बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाले जो इस वक्त झड़पें हैं या लड़ाई है उसके मतलब कुछ ताज़ा तरीन मैं आपको डिटेल्स में दे दूँ। इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन तनाज़े में न सिर्फ जंगज़दा इलाकों का हाल और जंगी सूरत हाल बताऊँगा बल्कि आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह ये तनाज़ा पूरी दुनिया के गले की हड्डी बनने वाला है और इस सबसे पहले यूरोप और पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक मुतासर होने जा रहे हैं। महंगाई का सुनामी आने वाला है जबकि सऊदी अरेबिया की चांदी लग चुकी है। अमेरिका ने रूस पे कड़े वार किए और अपने स्ट्रेटेजिक जौहरी तैयारों की परवाज़ों को बढ़ा दिया है। भारतीय तालिब इल्मों को जब खुद भारतीय सफारतखाने ने मदद देने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान कैसे इनके लिए फरिश्ता साबित हुआ। इस समेत दीगर अहम मालूमात पर से भी पर्दा उठाऊंगा, लेकिन आपको मैंने जो पहले रिक्वेस्ट की थी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रशिया और यूक्रेन की जंग 8वें रोज़ दाखिल हो चुकी है और दारुल हुकूमत कीव में धमाकों की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही हैं और यूक्रेन हुकाम ने अपने अहम स्ट्रेटेजिक शहर खेरसोन पर रशियन कब्जे की तस्दीक कर दी है और शहर में रशियन फौजी गश्त कर रहे हैं। कई मील लंबा रशियन फौजियों का काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब रवां दवा है और बरतानवी वज़ारत दिफा का दावा है कि रशियन फौज अब भी दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर्स के फासले पर है। दूसरी जानिब अमेरिकन महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि कीव की जानिब गामसन रशियन फौज की सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों की नकलो हरकत रुक गई है और हमारे अंदाज़ों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के दौरान रशियन फौज ने कोई बड़ी अच्छी पेशकदमी नहीं की है, जिसकी वजूहात में लॉजिस्टिक्स की मुस्तकिल बुनियादों पर अदम फरहमी और यूक्रेनी अफवाज की जानिब से मुज़ाहमत भी है। यूक्रेन ने रशिया के 6000 से ज़ायद फौजी मारने का दावा किया जबकि रशिया ने 500 फौजियों की हिलाकत तस्लीम कर ली है। रशिया का दावा है कि इसने अब तक यूक्रेन के तकरीबन 3000 फौजियों को हलाक किया और यूक्रेन के 1500 मिलिट्री टारगेट्स तबाह करने का भी दावा किया। अगर यूक्रेन और रशिया के दरमियान मैदान जंग पर नज़र डाली जाए तो रशियन फौज अभी तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दूसरे बड़े शहर खार्किव का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और जंग के 7वें रोज़ रूसी छाता बरदार दस्ते यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में उतरे थे और इसके अलावा यूक्रेन के पोर्ट सिटी में भी रशिया और यूक्रेन की फौजियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी और भारी जानी नुकसान का अंदेशा भी है। रशिया ने कीव में मौजूद शहरियों से कहा है कि वो शहर से निकल जाएं इससे पहले कि रशिया से तयशुदा फ़ज़ाई हमले शुरू हो जाएं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान फायरबंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज बरोज़ जुमेरात होगा। ये मुज़ाकरात पोलैंड और बेलारूस की सरहद पे होंगे। यूक्रेन का मुतालबा है कि रशियन फ़ौज फौरी तौर पर जंग बंदी करके फ़ौज को वापस बुलाए, जिसके बदले वो नेटो के मामले पर गैर जानिबदार रहने पर गौर कर सकता है। उधर रशिया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रशिया यूक्रेन को मखसूस हथियारों से गैर मुसल्लह करने के अपने मौक़िफ़ पे कायम है और ऐसे हथियारों की एक फ़हरिस्त पर इत्तफ़ाक़ होना चाहिए जिन्हें यूक्रेन की सरज़मीन पर कभी भी नस्ब नहीं किया जाएगा। तवक्कुआत के बरक्स अब तक की जंग में रशिया की जानिब से फ़िज़ाइया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया और अमरीकी हुकाम भी वाज़ेह नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या वजह है कि रशिया इस कदर एहतियात से काम ले रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के पास 1511 लड़ाका तैयारे और 511 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 90 लड़ाका तैयारे और कुछ 34 या 35 हेलीकॉप्टर्स हैं। यूक्रेन और रशियन फौज में कभी भी किसी हवाले का कोई मुआवजा नहीं, ताहम महदूद फ़िज़ाई ताकत के बावजूद यूक्रेनियन फ़िज़ाइया के तैयारे फ़िज़ा में उड़ रहे हैं और इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम अभी तक महफूज है। यही वो चीज़ है जिसने अस्करी माहिरीन को हैरान कर रखा है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद दुश्मन की फ़िज़ाइया को फौरी निशाना बनाना अक्ली और मुतवक्के कदम है और 1938 के बाद हर जंग में ऐसा ही होता आ रहा है। जबकि यूक्रेनियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे फ़ाल नज़र आ रहे हैं, निचली सतह की परवाज़ें कर रहे हैं, दिफाई कार्रवाइयों समेत ज़मीन पर हमले कर रहे हैं। अस्करी माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूदा ज़मीन से फ़िज़ा में निशाना बनाने वाले रॉकेट रशियन तैयारों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। जंग के दौरान ऐसे बहुत से शवाहिद मिले जिनसे रशियन ज़मीनी अफवाज और फ़िज़ाइया में हम आहंगी का फुकदान ज़ाहिर होता है। दूसरी जानिब यूक्रेनियन आर्मी के पास टर्की के नए ड्रोन्स और अमेरिका और बरतानिया के दिए गए टैंक शिकन यानी एंटी टैंक मिसाइल्स भी मौजूद है जिनकी वजह से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। एक तरफ यूक्रेन रशिया की पेशकदमी को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका उसे मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज़ को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं।
यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस की 22 डिफेंस कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी है। पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज में रशियन फौज के लिए लड़ाका तैयारे, जंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने वाली कंपनीज भी शामिल है। उधर पहले यूक्रेन को हथियार फराहम करने से इनकार करने वाले मुल्क जर्मनी ने यूक्रेन को 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फराहम करने का फैसला किया और गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी की हुकूमत ने यूक्रेन को ज़मीन से फ़िज़ा में मारने वाले अमरीकी साख स्टिंगर मिसाइल और 1000 टैंक शिकन हथियार देने का फैसला किया था। रशियन वज़ीर ख़ारजा कहना है कि रूस को तनहा करना नामुमकिन है, हमें नए दोस्त मिल चुके हैं। मगरब ने यूरोप की सिक्योरिटी के नए मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात खुद मुअत्तल किए। तीसरी जंग अज़ीम हुई तो ये तबाहकुन होगी। दूसरी जानिब रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका के जौहरी कमांड एंड कंट्रोल जहाज़ों की उड़ान में भी इजाफा कर दिया गया। यूक्रेन पर हमले के 8वें रोज़ तेल की कीमतें भी 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। दुनिया को सबसे ज़्यादा गंदम फराहम करने वाले रशिया और यूक्रेन में जंग के बाद ट्यूनिस, लेबनान और सूडान में गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। यूरोप में आटे के नर्ख आसमान को छू गए। आलमी मंडी में कोयले की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और आलमी मंडी में एक हफ्ते के दौरान कोयले की फी मेट्रिक टन कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $300 से भी इंक्रीज कर गई है। लास्ट ईयर चाइना ने रशिया को $7 बिलियन 40 करोड़ डॉलर का कोयला खरीदा था और आलमी सतह पर कोयले की फराहमी में रशिया का हिस्सा 3.5% है। जबकि तेल की बात की जाए तो जहाँ ये पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए दरसर बना हुआ है, वहीं तेल की बढ़ती कीमतों से सऊदी अरेबिया की चांदी हो गई है। सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जहाँ यूरोपियन यूनियन में रूस के 7 बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, वहीं मॉस्को से तेल और गैस की खरीदारी के लिए यूरोपियन यूनियन ने रशिया के 2 बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम में बरकरार रखा है। अभी यूक्रेन और रशिया की जंग को 1 हफ्ता हुआ है और इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ना शुरू हो गए और अगर ये मज़ीद जारी रही तो इसके असरात से कोई भी नहीं बच पाएगा। एनर्जी की सप्लाई लाइन मुतासर होने से इसकी कीमतें 1 हफ्ते में ही आसमान से बातें करने लगी हैं। कहीं यह ना हो कि कोरोना बुरान के बाद अब ये जंग लोगों को वर्क फ्रॉम होम पर मजबूर कर दे। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जो पहले ही दरामदी बिल और तजारती खसार से परेशान है, इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। रशिया और यूक्रेन यूरोप को खुराक का 30% फराहम करते हैं और इससे खुराक की बैन अल-अक़वामी कीमतों में शदीद अदम इस्तेहकाम आएगा जिससे पूरा यूरोप मुतासर होगा। यूरोपी सरहदों पर रशियन फ़ौजों की मौजूदगी से यूरोपी फ़ौज का बजट जो है नई बुलंदियों को छुएगा जिससे फ्लाई और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ अदम तोजी का शिकार हो जाएंगी। यूक्रेन का बहरान पूरी दुनिया का फ्लैश पॉइंट बन चुका है और आने वाले दिनों में उस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा कि कैसे यूक्रेन और रशिया की जंग का असल निशाना यूरोप और इससे अमेरिका के मफादात कैसे जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन की किसी भी किस्म की फौजी मदद करने से इनकारी है, दूसरा रूस को सफारती और मौशी नुकसान पहुँचाने में पेश है। अब अमेरिका ने सलामती काउंसिल में रशिया की मुस्तकिल रुकनीत ख़त्म करने के तरीक़ों पर भी गौर कर दिया। यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि जो रुकनीत सोवियत यूनियन को हासिल थी और रशिया को नहीं दी जानी चाहिए। रशिया की रुकनीत को चैलेंज किया जा सकता है। उधर बरतानिया कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की हैसियत किस तरह काम की जाए बहस के लिए तैयार है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की खुसूसी इजलास में यूक्रेन पर रशियन हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। सलामती काउंसिल ने 1982 के बाद जनरल असम्बली का हंगामी इजलास पहली बार तलब किया और जनरल असम्बली के 193 अरकान में से 141 ने रशिया के खिलाफ करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस, बेलारूस, शाम, शुमाली कोरिया समेत 5 रुकन ममालिक ने करारदाद की मुखालफत भी की। पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत 35 ममालिक ने वोट नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक काम ज़रूर किया कि रशिया यूक्रेन तनाज़ा हल निकालने का फार्मूला दिया जिसमें जंग बंदी, मुज़ाकरात और पिछले मुआहदों पर अमल दरामद की तजवीज़ दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यह तजावीज़ दी, जबकि रशिया के यूक्रेन पर मुसलसल हमलों के नतीजे में भारतीय तालिब इल्मों को यूक्रेन से बाहिफाजत निकालने में परेशानी का सामना है, जिसे देखते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपनी खिदमात पेश कर दी। उसको आलमी सतह पर सराहा भी जा रहा है। एक भारतीय तालिब इल्म ने दिल मोह लेने वाली वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर भारतीय तलबा का एक ग्रुप मौजूद है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इन तालिब इल्मों को पनाह देने के अलावा खाना भी दिया गया। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने इन भारतीय तलबा को ऐसे वक्त में पनाह दी जब उनको खार्किव से कीव जाने के लिए भारतीय सफारत खाने ने मदद करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन और रशियन तनाज़े पर ये वीडियोस का सिलसिला जारी है, लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।